अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम बैक विद अ वीडियो आफ्टर सो लॉन्ग। आज की वीडियो ना मुझे श्रीलंका ने बनाने पे मजबूर कर दी है, क्योंकि उन्होंने ना 27 साल बाद इंडिया को एक बहुत बड़ी अपसेट सीरीज़ शिकस्त दी है। और 27 साल में आप ये देखें कि श्रीलंका इंडिया को बायलैटरल सीरीज़ में हरा ही नहीं सका था। तो और अब ये श्रीलंका की एक ऐसी टीम है जिसके अक्सर प्लेयर्स के हमें नाम ही नहीं आते, और उस टीम ने एक माइटी इंडियन टीम को हरा दिया है। तो वेल डन टू श्रीलंका। व्हाट एंड क्या कहते हैं, अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय देम एज अ टीम। और हर मैच में ना डिफरेंट प्लेयर्स उभर के सामने आए हैं, तो हैट्स ऑफ टू देम। अब बड़े अरसे बाद इंडिया की टीम को थोड़े से ना प्रॉब्लम में देखा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनको परेशान होना नहीं चाहिए। उसकी दो वजूहत हैं। ये तो अब सबको पता चल जाना चाहिए कि व्हाट एन इम्पैक्ट प्लेयर जसप्रीत बुमराह इज़। उसी ने आपको सिंगल हैंडेडली फाइनल वहाँ से जिता के दिया जहाँ से आजकल मॉडर्न डे में कोई जीत ही नहीं सकता। ठीक है ना? उस तरह की उसने एक बॉलिंग आपको करके दी है। उसके बाद आप ये देखो कि हार्दिक पांड्या का क्या इम्पैक्ट है। उसको अब इन्होंने पांड्या को भी बिठाया, उसको बुमराह को भी बिठाया, रेस्ट कराया, शमी वैसे इन पर। ये तीन बंदे इंडिया के जो बॉलिंग और टीम का बैलेंस का इतना इम्पोर्टेंट और वाइटल पार्ट है ना, कि उसकी उनके ना होने से टीम इंडिया जो है ना वो सरवाइव नहीं कर सकी। हालांकि उन्होंने बड़ी दफ़ा श्रीलंकन बैटिंग को फंसा लिया था, लेकिन वो जो इम्पैक्ट एक बुमराह आके डालता है ना की मोमेंट्स पे की विकेट निकाल के टीम को ख़त्म कर देना, वो इनसे नहीं हो सका। जहाँ तक बारी की बात रही, रोहित शर्मा एट दिस एज 37 ईयर्स का वो हो गया है। ही इज़ स्टिल इन सबलाइम टच। और वो जो क्रिकेट खेल रहा है ना, उसने ही वर्ल्ड कप में बैटिंग में परफॉर्मेंस की तो इंडिया आगे पहुंचा। और अब पूरी सीरीज़ में ही वॉज द ओनली स्टैंड आउट परफॉर्मर। उसके बाद किंग कोहली, मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बट वो नहीं चल पाया उस तरह। पूरी सीरीज़ फ्लॉप रहा, स्पिनर्स ने उसको पकड़ के रखा। बाकी अय्यर हो गया, के राहुल हो गया, आज पंत को खिलाया, शुभमन गिल द प्रिंस। मतलब ये वो चीज़ कर नहीं पाए इस पूरी सीरीज़ में जो जिसके लिए ये टीम में है। तो अब थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स तो आएंगे कि श्रीलंका जैसी टीम से जो 27 साल से नहीं जिसे जीते थे, उसने इनको पेल दिया, वो भी 2-0। और पहला मैच भी टाई किया बड़ा फ्रॉम नोवेयर। तो अब आई थिंक इंडिया शुड स्टॉप एक्सपेरिमेंटिंग एंड रेस्टिंग देयर प्लेयर्स, क्योंकि इट्स हाई टाइम के क्योंकि इनके पास आई थिंक अब ज़्यादा ओडीआईज नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। तो दे शुड गो फुल स्ट्रेंथ इंडियन टीम, ताकि दे हैव एन आइडिया कि क्या करना है क्या नहीं करना। शमी और बुमराह का ओडीआई टीम में आना बहुत ज़रूरी है, साथ पांड्या भी। बाकी इनका बैटिंग कम्बिनेशन क्या करना है क्या नहीं करना, दे नो बेटर। कोहली और रोहित शर्मा तो इस वक्त बैकबोन है, एंड दे इंडिया कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दैम एट द मोमेंट, एटलीस्ट टिल चैंपियंस ट्रॉफी। ऑल तो उनके कोच ने कही तो 2027 का वर्ल्ड कप भी खेलना चाहे तो खेल सकते हैं। खैर, ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो गई कि श्रीलंका ने इंडिया को एक बड़ी ज़बरदस्त डिफीट दी है। ऑन द अदर हैंड, आज पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड अगेंस्ट बांग्लादेश सीरीज़ भी अनाउंस हो गया है। और उसमें ये गेम है कि बांग्लादेश पता नहीं आता भी नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनरेस्ट चल रहा है और बहुत अनसर्टेनिटी है उसके टूर पे। लेकिन हमने अपनी टीम अनाउंस कर दी है, जिसमें 2-3 सरप्राइजिंग डिसीजंस रहे। इमामुल हक को ड्रॉप कर दिया गया, आई डोंट नो, मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट ठीक है। उसकी जगह ऑप्शंस बहुत अच्छे आ गए हैं। अब वो हुरैरा है और सायूम को रिटेन किया है। नदर सरप्राइजिंग, नुमान अली को सिर्फ बिठा देना और एक स्पिनर बरार के साथ जाना मुझे समझ नहीं आई। बाकी ओवरऑल स्क्वाड ठीक ही है ये, मतलब इसमें मुझे कोई इतना मसला नहीं है। कामरान गुलाम को भी डाल दिया है, मोहम्मद अली की भी वापसी हुई है, सही है। फ़हीम अशरफ हसन अली को ड्रॉप कर दिया है। पर एक स्पिनर के साथ पाकिस्तानी विकेट्स पे मुझे उसकी कोई समझ नहीं आई है। आमिर जमाल इज़ इन द स्क्वाड विद सब्जेक्ट टू फिटनेस, तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। बट ओवरऑल गुड स्क्वाड, बट सीरीज़ होती है या नहीं होती ये क्वेश्चन मार्क लग चुका है, क्योंकि बांग्लादेश के हालात इस वक्त ठीक नहीं हैं। सो वेरी आई थिंक इसमें ये कि शान मसूद को फुल सपोर्ट है। अगर पाकिस्तान को किसी तुक्के से तरीके से चैम्पियंस आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप है उसके फाइनल में जाना है, तो वी हैव टू विन ऑल दीज होम गेम्स। वी हैव 5 होम गेम्स अगेंस्ट 3 बांग्लादेश एंड इंग्लैंड। 3 इंग्लैंड है, 2 बांग्लादेश के ख़िलाफ़ है। तो लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं बनता। तो बाकी क्या कहते हैं, इस सब के अलावा जो एक और जो शुरू में सीरीज़ की कंट्रोवर्सी सी हुई थी, रोहित शर्मा ने अपने पेज पे एक पिक्चर लगाई थी जो सही से एडिट नहीं हुई थी, उसमें उसका माशाल्लाह पेट वादू बाहर था।
लेकिन उसने जिसने भी एडिटिंग की उसने उसका हाथ भी मोड़ दिया। तो वो मुझे नहीं पता रोहित शर्मा क्यों इतना टची हो, ही हैज़ नो वन टू, मतलब के क्या कहते हैं, प्रूव के, ही नथिंग टू प्रूव के आप कौन हो। अब आप मोटे हो गए हो लेकिन आप सब्लाइम टच में आप करो यार, आप ऐसे ही 37 साल के हो गए हो। तो इतनी वो गंदी फोटोशॉप की है और सबने उसका इतना ट्रोल किया, तो एक ये बड़ा फनी था, मैं उस पर बात नहीं कर सका, बट वो बड़ा सीन था। तो उसको भी ज़रूर जाके देखिएगा वो पिक्चर को, कि किस तरह से उसने अपना पेट छुपाने के लिए उसको फोटोशॉप करवाया और वो ठीक से नहीं हुई, उसमें उसका हाथ भी मुड़ गया। खैर एनीवेज, इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ कि आई विल कीप ऑन मेकिंग मोर वीडियोस एंड कमिंग अप विद मोर अपडेट्स फॉर यू गाइस। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, एंड अगेन मच मच एंड क्या कहते हैं, कंग्रेचुलेशंस टू श्रीलंकन्स ऑन डिफीटिंग माइटी इंडियंस। वेल डन।